बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक महान और पराक्रमी राजा हुए, राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में स्वतंत्र छोड़ा गया। जो भी उस घोड़े को रोकता, उसे राजा सगर से युद्ध करना पड़ता। देवताओं के राजा इंद्र को ये भय हुआ कि कहीं राजा सगर का यज्ञ पूर्ण होकर उनका प्रभाव कम न कर दे। इसलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा है। बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली, तो उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तरसने लगीं। समय बीतता गया। राजा सगर को जब ये बात पता चली, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को कपिल मुनि के पास भेजा। अंशुमान ने विनम्रता से मुनि से क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आए और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, पर सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ बचपन से ही तेजस्वी, धैर्यवान और संकल्पवान थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद कथा पता चली, तो उनके हृदय में एक ही संकल्प जागा, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। राज सुख, वैभव और ऐश्वर्य त्याग कर भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए। वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर बिना भोजन पानी के भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके गंगा को पृथ्वी पर आने की आज्ञा दे, ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, गंगा को पृथ्वी पर भेजना तो संभव है, परंतु उसकी धारा अत्यंत वेगवान है। पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी। तुम्हें किसी ऐसे देवता को मनाना होगा जो उसके प्रचंड वेग को संभाल सके। भगीरथ समझ गए कि ये कार्य केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। वे पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तपती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में भगीरथ ने वर्षों तक शिवजी का ध्यान किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर मन अडिग रहा। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, कहो क्या चाहते हो। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे नीलकंठ, कृपा करके गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करें, ताकि वो सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर सके और मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे सके। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब गंगा को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति मिली, तो वो गर्व से भर उठी। उसने सोचा, मैं स्वर्ग की पवित्र नदी हूँ, मेरे वेग को कौन रोक सकता है। वो अत्यंत वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ी। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर गिरने लगी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की पूरी धारा शिवजी की उलझी जटाओं में फंस गई। उसका अहंकार चूर हो गया। वो समझ गई कि शिवजी के बिना उसका अवतरण असंभव था। भगीरथ ने पुनः शिवजी की स्तुति की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। भगीरथ गंगा के आगे आगे रथ पर चलते गए और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। रास्ते में कई आश्रम और नगर आए। एक स्थान पर गंगा की धारा से ऋषि जहनु का यज्ञ प्रभावित हुआ। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ ने फिर विनम्रता से ऋषि से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अवशेषों को स्पर्श किया, उनके पाप धुल गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगीरथ की तपस्या सफल हुई। उनके अथक प्रयास के कारण गंगा पृथ्वी पर आई। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भगीरथ के प्रयत्नों का परिणाम थी। ये कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।
भगीरथ ने वर्षों की तपस्या और कठिनाइयों के बाद अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। भगवान शिव ने भी ये दिखाया कि वे अपने भक्तों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आज भी जब गंगा बहती है तो हमें भगीरथ की तपस्या और शिवजी की करुणा की याद दिलाती है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव। गंगे मैया की जय।